पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फुजैल जो एक डाकू के भेष में रहते हैं, वो अपना उनके दिल पर एक बुजुर्ग का असर हो जाता है और वो मरूह होके अपने जुर्मों से तायब होके काजी के वक्त के पास जाते हैं और उससे अपने लिए सजा तजवीज़ करने के लिए कहते हैं। काजी ने जवाब दिया, वो सब कुछ सही, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि तुम्हें दोहरी सजा देने का मुझे इख्तियार नहीं दिया गया। फजूल फजल ने पूछा, दोहरी सजा कैसी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। काजी ने जवाब दिया, खुदा ने तुम्हें जिस इन्फियाल अजाब में मुब्तला कर दिया है, ये बदतरीन अजाब है जो तुम्हें मिल सकती है और मैं इससे बड़ी सजा तुम्हें नहीं दे सकता। फजल की हालत गैर होती जा रही थी। बोले, काजी, अगर तुम वाकई मुझे सजा नहीं दे सके तो मैं हमेशा एक ऐसे कर्ब में मुब्तला रहूंगा कि मेरा जीना हराम हो जाएगा, मेरा सोना जागना, खाना पीना बेमजा हो जाएगा। काजी ने जवाब दिया, इस अज़ियत से निजात हासिल करने की एक तरकीब है, लेकिन वो दुश्वार बहुत ज्यादा है। फुजिल की जान में जान आई, जल्दी से पूछा, कौन सी तरकीब? मुझे जल्दी बताओ, मैं वादा करता हूं कि इस अज़ियतनाक सूरत हाल से मैं बहर कीमत निजात हासिल करने की कोशिश करूंगा। काजी ने कहा, तुमने अब तक जिन लोगों को सताया या लूटा या है, उनकी एक फहरिस्त तैयार करो और फिर उनके घरों पर जाओ और उनसे मिलकर माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देंगे तो तुम इस कर्ज और अज़ियत से निजात हासिल कर लोगे। फुजैल फिक्रमंद लहजे में कुछ सोचते हुए कहा, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस पर अमल करूं। काजी ने एहतराम की नजरों से फुजैल को देखा और हमदर्दाना लहजे में कहा, फुजैल, जाओ और इस तरकीब पर अमल करो। मुझे यकीन है कि जिस खुदा ने तुम्हें इस बेहतरीन कैफियत से दो चार किया, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। फुजैल शिकस्ता वो दिल मानदा काजी के पास से चले आए और लड़खड़ाते कदमों से घर तक पहुंचे। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी और कराहते हुए बीवी को आवाज दी। बीवी ने दरवाजा खोला। बीवी को ख्याल गुजरा शायद उनका शोहर जख्मी होकर आया है। उसने फौरन दरवाजा खोल दिया और फुजैल के अंदर दाखिल होते ही बेचैनी से सवाल किया, आपके कहां कहां जख्म आया है? लाइए जख्म दिखाइए ताकि मैं मरहम पट्टी कर दूं। फुजैल ने आहिस्ता से जवाब दिया, बीवी, जख्म जिस्म पर नहीं, दिल पर लगा है। अगर कर सको तो इसकी मरहम पट्टी कर दो। बीवी ने शोहर को ऐसी नजरों से देखा जैसे उनके दिमागी तवाजन पर शुबा कर रही हो। दिल पर जख्म आया है? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं इस जख्म की किस तरह मरहम पट्टी कर सकती हूँ? फुजैल ने कहा, तब फिर तुम खुदा से दुआ करो कि मुझे इस अंदरूनी सोजिश और तकलीफ से निजात दे जिसने मेरे पूरे वजूद को दरहम बरहम कर रखा है। बीवी ने कहा, मैं दुआ कर रही हूँ, काश खुदा मेरी दुआ सुन ले। फुजैल ने कहा, हाँ, इसके अलावा एक और सूरत भी इस अज़ियत से निजात हासिल करने की है, लेकिन वो बहुत दुश्वार है, लेकिन मैं ये दूसरी कोशिश भी करूंगा। बीवी ने हैरत से पूछा, लेकिन ये बात क्या हुई जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? कुछ तो बताओ मुझे, कुछ मुझे भी तो बताओ। फुजैल ने सारा वाकया बीवी को सुनाया और काजी की बातें बता के कहा, अब तुम ही बताओ, मैं इन सताए हुए आदमियों को कहां कहां तलाश करूं और फिर ये भी कैसे मालूम हो कि वो मुझे माफ भी करेंगे या नहीं। इस कोशिश में ये इम्कान भी मौजूद है कि कोई दिल जला मुझे कत्ल ही कर डाले। बीवी ने सादमंदी का इजहार करते हुए बोली, काजी ने जो तरकीब बताई है, इससे बेहतर कोई तरकीब नहीं हो सकती और तुम इस तरकीब के अलावा दूसरे तरीके से इस दर्द का दरमा नहीं हासिल कर सकते। फुजैल ने इजाजत तलब नजरों से बीवी की तरफ देखा और कहा, मेरा यह सफर जरा तवील होगा और खुदा ही बेहतर जानता है कि मैं कब तक वापस आऊं और ये भी कि मालूम के वापसी भी होगा या नहीं। तुम इन तमाम इम्कानात को जहन में रखकर ये फैसला करो कि तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी या यहीं रह जाओगी। बीवी ने कहा, जी तो यही चाहता कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूं, लेकिन ये भी तुम्हारी मर्जी और पसंद पर मुनहसिर है। क्या तुम मुझे अपने हमराह ले जाना पसंद करोगे?
فضیل نے جواب دیا نہیں، تم یہیں گھر میں رہو اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ بیوی نے پوچھا انتظار کروں کب تک؟ فضیل نے جواب دیا کم از کم 4 سال تک، کیونکہ میں اس عرصے میں اپنا کام انجام دے لوں گا۔ بیوی نے بھرائی آواز میں کہا تم 4 سال کہتے ہو، میں تمہارا 10 سال تک انتظار کروں گی۔ فضیل نے حیرت سے پوچھا اس کے بعد کیا کرو گی؟ بیوی نے جواب دیا 10 سال انتظار کروں گی، اس کے بعد زندگی بھر تمہارا ماتم کروں گی۔ فضیل نے فرتے خوشی سے کہا تم ایک بہترین شوہر پرست بیوی ہو، میں تم پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ اس کے بعد فضیل نے اپنے حافظے اور یادداشت کے بھروسے ان لوگوں کی فہرست تیار کرنا شروع کر دی جن کو فضیل نے لوٹا تھا یا ستایا تھا۔ کام بہت دشوار تھا لیکن پھر بھی انجام دیا گیا۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل گئے اور شہروں اور قصبوں کی خاک چھاننے لگے۔ یہ شخص جس کے پاس پہنچے اسے فضیل کے بیان پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ لوگ فضیل کو پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی خپتی انسان ہے جو ایسی اونٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر اس خپتی سے پیچھے چھڑانے کی خاطر معاف کر دیا، لیکن انہی میں چند ایسے بھی نکل آئے جو فضیل کو پہچانتے تھے۔ انہی ایک ایسے دبدبے اور خوفناک حرکت کے مرتکب انسان کو بے بسی کی حالت میں دیکھ کر رحم سا آ گیا اور انہوں نے بھی معاف کر دیا۔ لیکن ان میں سے ایک ایسا یہودی بھی تھا جو انہیں کسی بھی طرح معاف کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ فضیل جب بھی اس سے معافی چاہتے وہ یہی کہتا کہ تم نے میرا بہت دل دکھایا، میں تمہیں اس وقت معاف کروں گا جب تم میری لوٹی ہوئی رقم اور سارا سامان واپس کر دو گے۔ فضیل نے کہا میں بالکل ننگا بھوکا اور انسان ہوں، میں نے جو کچھ لوٹا ہے اسے اپنے ساتھیوں میں مساوی تقسیم کر دیا تھا اور میرے حصے میں جو کچھ آیا تھا وہ بھی خرچ ہو گیا۔ اب تم ہی بتاؤ میں وہ ساری چیزیں کہاں سے لاؤں؟ میں دوبارہ ڈاکے مارنے سے رہا۔ ان مجبوریوں کی پیش نظر اگر تم معاف کر دو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا اور خدا سے تمہارے لیے دعا کروں گا، ورنہ یہیں تمہارے در پر پڑے پڑے اپنی جان دے دوں گا اور اس وقت تک نہ اٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہ کر دو گے۔ یہودی نے کہا واہ بھائی، یہ بھی خوب رہی، تم نے مجھ سے جو کچھ لوٹا تھا اسے میں نے اپنے کھاتے میں تمہارے نام قرض کے بطور اندراج کر لیا تھا۔ اپنا یہ قرض بے باقی کر دو، معافی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ فضول نے مجبوری سے کہا کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا؟ اگر میرے پاس تمہاری چیز اور رقم موجود ہوتی تو میں انہیں فوراً پیش کر دیتا۔ یہودی نے کہا میں اپنے قرض داروں کی مجبوریاں اور عذرداریاں سنتے سنتے عاجز آ گیا ہوں، اور اب میری سماعت اور دل کا یہ حال ہے کہ ان پر کسی کی خوشامد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم جب تک چاہو بکے جاؤ اور جتنے عرصے تک چاہو میرے در پر پڑے ایڑیاں رگڑتے رہو۔ تم زندگی بھر اپنی خوشامدوں اور التجاؤں کا ایک ہی جواب سنو گے، میرا سامان واپس کر دو اور رقم بے پاک کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے علاوہ معافی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ میں نے بھی یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک تم میری رقم واپس نہیں کرو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فضیل یہودی کے دروازے پر بیٹھ گئے اور بولے میں بھی مجبور ہوں، میں تمہاری ہر ممکنہ شرط پوری کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن رقم کی ادائیگی سے معذور ہوں۔ یہودی نے بے نیازی سے کہا پھر پڑے رہو، میں مجبور ہوں۔ فضیل اس کے در پر رہنے لگے۔ یہودی کچھ دنوں تک تو اس صورتحال کو برداشت کر گیا، لیکن پھر اس کا چرچا ہونے لگا، اور جب محلے کے لوگوں کو واقعات کی تفصیل معلوم ہوئی تو انہوں نے یہودی پر ملامتیں بھیجنا شروع کر دیں اور اسے ہر طرف سے تانے ملنے لگے۔ یہودی پریشان ہو گیا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا فضیل کو دیکھ کر واپس ہو جاتا، پھر اسے حول سا اٹھنے لگا۔ فضیل بے ناز پڑے رہتے اور ان کی آنکھیں تختہ ملاتے رفتہ رفتہ یہ حال ہو گیا کہ لوگ اس یہودی پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ جدھر سے گزرتا کوئی نہ کوئی پکار کر کہتا ارے او ظالم، اب تو خدا کے اس نیک بندے کو معاف کر دے، اتنا تو شاید خدا بھی نہ ستائے۔ کوئی دوسرا کہتا ہے سود خور انسان، کچھ اس دنیا کے لیے بھی کر لے۔
सारा मालो असबाब यहीं इसी दुनिया में धरा रह जाएगा, दुनिया ही की तिजारत में फंसे रहना कहाँ की अक्लमंदी है। यहूदी झिंझरा कर कहता, ये मेरा मामला है, ये मामला मेरा है, इसमें कोई दूसरा क्यों दखल दे। ये कर्ज मेरा है, मैं इसे माफ करूं या ना करूं, कोई दूसरा क्यों दखल दे। फजूल अपना सारा वक्त नमाज रोजे में सर्फ करने लगे। फिर इस वाक़े ने इतनी शोहरत हासिल कर ली कि दूर दूर से लोग तमाशा देखने आने लगे। यहूदी दिजत से भी गुजरता लोग इसकी तरफ इशारा करके इसका मजाक उड़ाते। आखिर इस सूरत हाल से यहूदी भी आजिज आ गया और उसने फजूल से तक लहजे में दरियाफ्त किया, आखिर तुम चाहते क्या हो। फजूल ने जवाब दिया, या तो तुम मुझे यूं ही माफ कर दो, या फिर तुम मुझसे कोई ऐसा काम ले लो कि इसके मावजे में अपना हिसाब महसूब कर लो। यहूदी ने कहा, कुछ भी हो, मैं तुम्हें यूं नहीं माफ कर दूंगा। तुम अपने आप को कितना ही अक्लमंद क्यों ना समझो, लेकिन मैं भी कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हें किसी भी काम में इस तरह बुरी तरह उलझा सकता हूं कि तुम एक उम्र गंवा के भी इसे पूरा ना कर सकोगे। बोलो, तुम क्या चाहते हो? किसी दूसरे तरीके से अपना हिसाब बेबाक कर देना, या किसी ऐसे काम में फंस जाना जो तुम्हारी जिंदगी में रोक की तरह लग जाए। फुजैल ने जवाब दिया, मेरे पास रकम तो है नहीं कि तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूं, इसलिए पहली सूरत नामंजूर है। दूसरी सूरत तो मैं इसलिए पूरी तरह आमादा हूं। तुम मुझसे कोई बड़े से बड़ा काम ले सकते हो, मैं उसे अंजाम देने की कोशिश करूंगा। उसका मुआवजा तुम रखते रहना, और जब तक तुम्हारा हिसाब बेबाक हो जाए तो मुझे मतला कर देना। यहूदी कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा, अगर ये बात है तो तुम कल मेरे साथ एक जगह चलना, मैं तुम्हें काम बता दूंगा। जिस दिन वो काम खत्म हो जाए मेरा हिसाब किताब भी चुकता हो जाएगा। फुजैल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बोले, मैं आमादा हूं, काम कितना ही दुश्वार और मेहनत का क्यों ना हो, मैं उसे अंजाम दूंगा। यहूदी ने लोगों से कहा, अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ, मैं उस शख्स की वाजिबात तक माफ कर दूंगा। लोग हंसने लगे। बोले, तुम माफ करोगे? खूब खूब। फुजैल तुम्हारे दर पर नजर नहीं आएंगे। हम इस वक्त ये यकीन कर लेंगे कि तुमने इन्हें माफ कर दिया है। दूसरे दिन अलग सुबह यहूदी फुजैल को अपने साथ लेकर एक सहरा में निकल गया। वहां जगह जगह रेत के तोदे फैले हुए थे, बिल्कुल कोहसानी सिलसिला था। यहूदी ने फुजैल को एक बड़े से तोदे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, और उस तोदे के सामने एक वसी मैदान था। यहूदी ने उस तोदे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इस तोदे की रेत उठाकर इस मैदान में मुंतकिल करो। जिस दिन ये तेला उधर से इधर मुंतकिल हो जाएगा, हम दोनों का हिसाब किताब भी बेबाक हो जाएगा। फुजैल बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ये इतना बड़ा टीला था कि इधर से उधर करने में सालों का अमल दरकार था। उन्होंने परेशान होकर दरियाफ्त किया, तुम्हारा हिसाब तो बेबाक करना ही है, लेकिन इसमें मेरे लिए एक बात जरा परेशानी की है। यहूदी ने दरियाफ्त किया, कौन सी बात? फुजैल ने कहा, अगर मैं दिन रात यहीं मौजूद रहकर ये काम अंजाम दूं तो मेरे खाने पीने की फिक्र कौन करेगा? यहूदी हंस दिया। बोला, जिस अल्लाह पर तुम भरोसा किए हुए हो वही तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करेगा। फुजैल को इस सवाल और इसके जवाब से बड़ा दुख पहुंचा, क्योंकि इसमें खुदा के खिलाफ अदम एतमादी पाई जाती थी। उन्होंने खुदा के रज़्ज़ाक होने पर शुबा किया था। रोते हुए यहूदी से कहा, मैं अपने सवाल पर शर्मिंदा हूं। आज से मैं तुम्हारे काम का आगाज करता हूं। खाने पीने का मामला मैं अपने खुदा पर छोड़ता हूं। यहूदी ने हंसते हुए कहा, मैं वक्तन फ़ौक़्तन तुम्हारी खैर खबर लेता रहूंगा। फुजैल ने यहूदी से फावड़ा मंगाया और तोदे की रेत के बराबर मैदान में मुंतकिल करने लगे। यहूदी ने सोचा, चलो इस जिद्दी जिन को एक ऐसे काम से लगा दिया है कि अब यहां से मरकर ही पीछा छुड़ा सकेगा। वो फुजैल को काम में लगा हुआ देखकर वहां से चला आया। फुजैल हल फावड़े पर खुदा से यही इल्तिजा करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरा ये गुनाहगार बंदा हर कीमत पर अपने नामाए अमाल के सियाह धब्बों को धो डालने का तय कर चुका है। मैं इस मामले में तेरा ही अयानत का तालिब हूँ और उम्मीदवार हूँ कि तू मुझे दुनिया में भी
दुनिया में जितना भी जलील करना चाहे कर ले, लेकिन आखिरत की जिल्लत से महफूज रख। ये काम इतना दुश्वार और तवातिर तलब था कि फुज़ैल की इबादत और रियाजत में फर्क आने लगा। उन्हें इसका बड़ा उल्क था। रात को ईशा की नमाज पढ़ी और दुआ मांगते हुए अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी बारगाह में पाबंदी से हाजिरी देने से क्यों माजूर हो गया हूँ। मेरा दिल तर्क सलात पर कुड़ता है, लेकिन ये भी तेरा ही हुक्म है कि जिसका जो भी वाजिबुल अदा है हो उसे अदा किया जाए, और कर्ज की अदाई के बगैर हज, नमाज और रोजा नहीं रहता, जिसका तेरा कोई आजिज और मुखलिस बंदा उम्मीदवार होता है। तू मुझे इस सिलसिले में माफ फरमा दे, क्योंकि तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है। काफी रात गए वो टीले की रेत मैदान में मुंतकिल करते रहे, लेकिन रात को पिछले पहर ये काम अंजाम देना मुश्किल हो गया, क्योंकि मशरिक से एक ऐसा हवाई तूफान उठा कि फजूल का अपना तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। वो जमीन पर लेट गया और हवा के तुंदो तेज झोंके उनके ऊपर गुजर कर मगरिब में तबाहकारियां मचाने लगा। जमीन से चिमटे हुए इस तूफान के थम जाने की दुआ कर रहे थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि उनकी दुआओं का असर उल्टा हो रहा है और तूफान में शिद्दत पैदा होती जा रही है। सुबह होते होते तूफान थमा तो फुज़ैल ने सोचा 2 घड़ी आराम कर लिया जाए, लेकिन आराम पर इबादत को तरजीह दी और वो खुदा की बारगाह में झुक गए। सुबह तुलू आफ्ताब के बाद यहूदी उनके पास पहुंच गया और ये देखकर हैरान रह गया कि शर्त वारा टीला उसे उड़कर मुकाबिल के मैदान में मुंतकिल हो चुका है। फुज़ैल खुदा की इस मेहरबानी पर बार बार नमाज शुक्र अदा कर रहे थे। यहूदी के आ जाने पर उन्होंने सलाम फेरा और उससे कहा, मेरे खुदा ने मेरी मुश्किल आसान कर दिया और रेत का वो तोदा तुम्हारी मुकर्रर करदा जगह पर मुंतकिल हो चुका है, इसलिए अब तुम भी अपना हिसाब किताब बेबाक समझकर मुझे माफ कर दो। यहूदी खिसियाया हुआ था, बोला, वाह, रेत का वो तोदा तो तुम इधर से उधर किया नहीं है, फिर मैं तुम्हें माफ क्यों कर दूं? हाँ, मैं इतनी मेहरबानी जरूर करूंगा कि इस शर्त के पूरा होने के लूटे जाने वाले माल व असबाब के एवज कबूल कर लूं, लेकिन नकद रकम का मसला अब भी बाकी रहता है। तुम वो रकम मुझे दे दो, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ कर दूंगा। फुज़ैल ने बेबसी से कहा, नकद रकम तो मेरे पास है नहीं, इसलिए इसकी अदायगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहूदी ने जलकर जवाब दिया, अगर इस अदायगी का कोई सवाल नहीं पैदा होता तो फिर मेरी तरफ से माफ कर देने का भी सवाल पैदा नहीं होता। तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूर हूं। फुज़ैल ने रूहान से होकर कहा, बंदे खुदा, अब मुझे ज्यादा न सताओ, मैं बहुत परेशान हूं। यहूदी ने कहा, मैं भी बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मेरी रकम अदा कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फुज़ैल ने कहा, तब फिर मुझे एक बार तुम्हारे दरवाजे पर बैठ जाना पड़ेगा। यहूदी को इस तंबी से वहशत हुई, बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपने दरवाजे पर हरगिज़ न बैठने दूंगा। लेकिन यहूदी के मना करने पर फुज़ैल नहीं माने। वो एक बार फिर यहूदी के दरवाजे पर बैठ गए। लोगों ने फिर यहूदी के खिलाफ चर्चा शुरू कर दिया। इस बार यहूदी बहुत जल्द आजिज हो गया। बोला, फुज़ैल, तुम खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ, अंदर जाओ, वहां एक ताक में अशरफियों की थैली रखी हुई है, उसे उठा लाओ और मेरे हवाले कर दो। इस तरह मेरी यह कसम पूरी हो जाएगी कि जब तक तुम मेरा हिसाब नहीं चुकाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी अशरफी को थैली को तुमसे वसूल शुदा रकम के खाते में लिख दूंगा और तुम्हें यहां से चले जाने की इजाजत दे दूंगा। फुज़ैल हंसी खुशी यहूदी की बताई हुई जगह पर पहुंच गए और वहां की ताक से अशरफियों की थैली उठाए उसे यहूदी के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी खातिर ये सब कुछ किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इतने बड़े एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। यहूदी ने थैली का मुंह खोला तो इसमें से अशरफियां उबल पड़ी। यहूदी ने जल्दी जल्दी इन्हें समेटा
جب وہ ساری اشرفیاں اپنے دامن میں بھر چکا تو فضول نے درخواست کی، تو اب تم مجھے معاف کر دو۔ یہودی نے کہا، اب تمہیں میں تمہیں اب بھی معاف نہیں کروں گا، اب ایک شرط اور ہے، اسے پورا کر دو تب معاف کر دوں گا۔ فضول کا غصہ تو بہت آیا، لیکن انہیں اپنے خطا کار ہونے کا شدید احساس تھا، اس لیے صبر و ضبط سے کام لیا۔ نہایت نرمی سے کہا، اپنی شرط سے آگاہ کرو تاکہ اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کروں۔ یہودی نے کہا، نئی شرط یہ ہے کہ پہلے تم مجھے مسلمان کر لو، اس کے بعد میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ فضول نے گھبرا کے پوچھا، کیا مطلب؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ یہودی نے کہا، میرا مطلب واضح اور صاف ہے، پہلے تم مجھے مسلمان کر لو، اس کے بعد میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ فضول نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن یہ مسلمان ہو جانے کا خیال اچانک تمہارے دل میں کس طرح آیا؟ یہودی نے جواب دیا، دو غیر معمولی واقعوں کے پیش نظر آنے سے۔ پہلا واقعہ تو تودے کے ادھر سے ادھر آ جانے کا تھا، دوسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ تھیلی میں نے ریت بھر کر رکھی تھی، لیکن جب اسے الٹا تو اس میں سے اشرفیاں نکلیں۔ میں حیران ہوں کہ آخر ایسا کیوں کر ہوا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تو ریت میں کسی جگہ یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی صدق دل سے ریت میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا بن جائے گا۔ آج اس کا عملی تجربہ ہو گیا۔ تم نے اس ریت کی تھیلی کو ہاتھ لگا کے سونے کا کر دیا کہ اس واقعے نے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تم حق پر ہو اور اسلام سچا مذہب ہے، تو میں مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہودی فضیل کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا اور فضیل کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہم اگلے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔